कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी। एक बहादुर थी, दूसरी उससे अभी बहादुर निकली। एक साहब आए और वो उनको अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने वही फैसला किया जो व्हाट्सएप पे आया होगा। 13 महीने पहले फायरिंग में मारने की कोशिश की गई, उसकी फायरिंग हुई तो मुझे ये कहा गया कि मरियम नवाज़ को नॉमिनेट करें, उसने ये फायरिंग करवाई है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, आज फलक जावेद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लाहौर की ज़िला कचहरी की अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनके वकील मियां अली इशफाक ने तकरीबन 4 घंटे तक कमरा अदालत में दलाइल दिए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCI ने मुकदमा दर्ज किया है, ये गैर कानूनी है और गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी है, क्योंकि इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया, लिहाजा ट्रांजिटरी रिमांड नहीं लिया गया। ये मियां अली इशफाक ने दलाइल जो है वो अदालत में दी और इस्तदा की कि मुल्ज़मा फलक जावेद को डिस्चार्ज किया जाए, जबकि उनके वालिद जावेद भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या दलाइल दिए आपके वकील ने, ज़रा तफसीली नाजरीन को बताएं और फिर क्या फ़ैसला होगा? मेरे जो 2 वकील हैं, मियां अली इशफाक साहब और अज़हर सुलहरिया साहब, मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने अपना काम इंतहाई दयानतदारी से और तजर्बे के आखिरी हद तक जाते हुए उसको अदा किया। जज साहब उस सारे आर्गूमेंट से कन्विंस थे, लेकिन फिर एक साहब आए और वो उनको अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने वही फैसला किया जो व्हाट्सएप पे आया होगा। ये आप बड़ी बात करें, कौन साहब आए, कौन अंदर? सारों ने देखा था, जो आए थे उनको अंदर लेके गए थे और उसके बाद वो आए। मुझे एहसास है कि उन्होंने बहुत पेशेंट से सुना केस को और मुझे उनकी मजबूरियों का भी एहसास है। जब उन हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब उसने वहाँ पे IG को तलब किया हुआ है और सारों को वहाँ पे तलब किया हुआ है कि उसकी गिरफ़्तारी यहाँ से, अगर यहाँ उसे गिरफ़्तार किया था तो वो यहाँ से लाहौर कैसे पहुँच गई किसी अदालत को दिखाए बगैर। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। यहाँ पर हमने इस ग्राउंड पर भी और पीपा एक्ट की जो मुख्तलिफ़ दफ़ात हैं, जो मेरे वकील अज़हर सुलहरिया ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको, उसकी बुनियाद पर हमने मुकदमे की डिस्चार्जिंग क्लेम की थी, जो हमारा हक बनता था। उधर उन्होंने एक सवाल किया कि जी हम इसलिए अगर ये इनोसेंट थी तो ये 13 महीने से क्यों पेश नहीं हुई। उसकी वजाहत मैंने की कि जी इसको एक साहब आए और वो उनको अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने वही फैसला किया जो व्हाट्सएप पे आया होगा। ये आप बड़ी बात करें, कौन साहब आए, कौन अंदर? सारों ने देखा था, जो आए थे उनको अंदर लेके गए थे और उसके बाद वो आए। मुझे एहसास है कि उन्होंने बहुत पेशेंट से सुना केस को और 13 महीने पहले फायरिंग में मारने की कोशिश की गई, उसकी कमर पे शदीद किस्म की इंजरी है जो अब तक मौजूद है। और मैं अपनी एक बेटी को 14 महीने एक दफ़ा और 3 महीने एक दफ़ा नाजायज़ कैद में देने के बाद ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी दूसरी बेटी के साथ भी वो सलूक किया जाए। इसके साथ इसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी होगी तो अगर इंसाफ मिलना होगा तो हम ले लेंगे। अब उसको पकड़ लिया है, हमें बड़ी उम्मीद है कि उसकी ज़िंदगी को अब कोई ख़तरा नहीं होगा। जब फायरिंग हुई तो मुझे ये कहा गया कि मरियम नवाज़ को नॉमिनेट करें, उसने ये फायरिंग करवाई है। मैंने कहा मेरे पास क्योंकि सबूत नहीं है और मैं बग़ैर किसी सबूत के किसी भी मरियम तो फिर औरत है, मैं किसी मर्द को भी नामज़द करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ये बात मैंने इसलिए अदालत में आज पॉइंट आउट की क्योंकि FIA वाले बार बार ये कह रहे थे कि वो 13 महीने से मफरूर थी। तो मैंने कहा जी ये लोग गारंटी दे दें कि उसकी ज़िंदगी महफूज है तो वो पहले दिन आ जाती। कौन सा उसने तोप चलाई हुई थी, उसने एक जो बीबी की वीडियो लगी थी या लगवाई गई थी, वो हमें तो ये डाउट है कि वो वीडियो उन्होंने ख़ुद लगवाई थी, क्योंकि सनम के फलक के ऊपर 9 मई का कोई केस नहीं था। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं उसमें वो कैंडिडेट थी, उसकी कैंडिडेशन एक्सेप्ट की गई और पुलिस अथॉरिटीज़ ने उसमें रिपोर्ट सबमिट की हुई है कि 8 फरवरी 2024 तक उस पर कोई केस नहीं था। तो जी जावेद साहब डरते नहीं हैं कि पहले सनम जावेद बेटी की गिरफ़्तारी होती है, फिर आपकी दूसरी बेटी फलक जावेद को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, अब उनका भी रिमांड हो गया है, तो कोई डर नहीं है कि आप पीछे हट जाएं? मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मेरे बच्चे भी ये समझते हैं कि किसी
इंसान के हाथ में ना मेरी ज़िंदगी है, ना मेरे बच्चों की ज़िंदगी है, ना मेरा रिस्क है, ना मेरी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती किसी इंसान के हाथ में है। मुझे उम्मीद है, मुझे बल्कि अल्लाह पे यकीन है कि जब तक मेरी ज़िंदगी का एक सांस भी बाकी है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना मेरे साथ ना मेरी बेटियों के साथ। और अगर अल्लाह की तरफ से कोई आए, अभी जब सनम को आखिरी दफ़ा गिरफ़्तार किया गया तो 3 लोगों ने इस मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी का नाम लेके मुझे धमकी दी कि जी वो ये कहते हैं। तो मैंने उन ताकतवर 3 आदमी को लेटर लिखा कि मोहतरम, अगर आपके नाम लेके ये कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं तो आपको मेरे साथ मिलके क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मेरी बेटी ने कहा कि पापा जो ये आपको कह रहे हैं क्या वो अल्लाह से बने हैं? अगर मैं अल्लाह पे इतना तवक्कुल करता हूँ तो मेरी जो ज़िंदगी है या मेरी बच्चों की ज़िंदगी है वो किसी आदमी के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। अगर उन्होंने इस तरह मरना है, उनकी नसीब में ऐसा लिखा हुआ है या मेरे नसीब में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए किसी आदमी से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि सनम जावेद और फलक जावेद के वालिद मोहम्मद जावेद जो है हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि हमें कोई डर नहीं है। यहाँ पर उनकी वालदा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, दोनों बेटियां गिरफ्तार हुई, क्या कहेंगे? क्या कहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी। एक बहादुर थी, दूसरी उससे भी बहादुर निकली। हाँ, बहुत बहादुर है माशाल्लाह दोनों। मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे, नाज है, और तो कोई मसला नहीं है बेटा, बहुत खुश हैं हम। जी नाज़रीन, आपने देखा सनम जावेद और फलक जावेद के वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं ज़िला कचहरी की अदालत में, वालदा भी मौजूद है। उनका कहना है कि हमें कोई डर नहीं है, हमारी बेटियां नहीं बल्कि बेटे हैं और वो बहादुर हैं, हमें इस पे फ़ख्र है। नाज़रीन, आपने देखा, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।